मेरा नाम सौरभ साहब। आज मैं आपके सामने कुछ नई वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं, उन सभी को आपने देखा होगा और शायद आपने उनसे काफी कुछ सीखा। हम बात कर रहे हैं आज MS ऑफिस के बारे में, जिसका पार्ट सेकंड है आपका MS पावर पॉइंट। यानी इसमें क्या होता है, आप देखते भी होंगे कि आपने दिन प्रतिदिन जितनी भी वीडियो देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ इस तरह प्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में आप देखकर उसे लेने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। आखिर क्या होती है प्रेजेंटेशन? यदि बात की जाए किसी भी वस्तु के बारे में, कहते हैं कि इस वस्तु को आप क्यों लें, तो उस वस्तु के बारे में आप उसको इतना डिफाइनिंग करेंगे, है ना, उसकी क्वालिटी बताएंगे और उसके बाद फिर व्यक्ति उसे लेने के लिए प्रेरित होता है। इसको हम करते हैं प्रेजेंटेशन के रूप में। जो इसका पूरा स्वरूप होता है आपका MS पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के सेट के बारे में। आखिर आप इसे कैसे स्टार्ट करेंगे, हम बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग के लिए। सबसे पहले आप क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑन प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके बाद आप अपना ऑप्शन MS पावर पॉइंट सेलेक्ट करें। जैसे ही आपने अपने MS पावर पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, अब आपके सामने एक होम पेज खुलेगा इसका, इसकी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले न्यू फाइल यानी आपको एक नई फाइल निकालनी है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N। जैसे ही आपने नई फाइल निकाली है, अब इसके अंदर बात करेंगे कि हम और क्या नया काम कर रहे हैं। जैसे कि पिछला आपने टॉपिक MS वर्ड के बारे में बातचीत में की होगी। आपने MS वर्ड में देखा होगा, उसमें आप पेड़ों को क्या बोलते हैं, वहाँ पेज बोला जाता है। यहाँ पर जितने पेज होंगे इन्हें हम स्लाइड के रूप में भी बोलेंगे। आखिर स्लाइड क्या होती है, वहाँ पर पेड़ों को हम जितने पेड़ होंगे उन्हें वहाँ पेड़ बोलेंगे, यहाँ पर फाइल बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइड के रूप में। यही काम हमारा सकते हैं एक्सेल के रूप में, तो वहाँ पर वर्कशीट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यू स्लाइड के रूप में, यानी आपके होम मेन्यू में जो एक नया ऑप्शन बढ़ जाएगा, न्यू स्लाइड। यहाँ पर आपको वेरियस टाइप से 9 टाइप से स्लाइड मिलेंगी। फर्स्ट नंबर टाइटल के रूप में, सेकंड नंबर टाइटल कंटेंट के रूप में, फिर आपको ब्लैंक पेज, कवर पेज, इस टाइप से आपको कंपैरिजन टू कंपैरिजन, इसके अलावा आपको कैप्शन विद पिक्चर्स, इस तरह से 9 टाइप की स्लाइड डिफॉल्ट आपको मिलती है। हम करते क्या है, इनमें से प्रत्येक स्लाइड को फर्स्ट टाइम में निकाल लीजिए और स्टेप बाय स्टेप उनको आप लर्न करें और देखें किस फॉर्मेट से स्लाइड को रेडी करते हैं। आपने फर्स्ट नंबर स्लाइड ली, इसके अंदर आपने देखा कि मुझे टॉपिक देना है। आपने सब किया, एक सेंटर का नाम लिया अपना SK सॉल्यूशन। आपने SK सॉल्यूशन का ब्रीफशॉट लिखकर आपने फर्स्ट स्लाइड को रेडी किया। सेकंड क्वेश्चन एड्रेस के लिए इंग्लिश कॉलोनी बिहाइंड रोडवे बस स्टैंड लिखकर उसको आपने सेटअप किया। ये आपकी स्लाइड फर्स्ट रेडी हो गई। हम क्लिक करते स्लाइड नंबर 2 पर। यहाँ पर आके आप ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ क्लिक टू ऐड, यानी आप यहाँ पर क्लिक करके टाइपिंग कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आप उसको वहां पर टाइप करें। सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ से लेके आप 9 टाइप की स्लाइड जो दी हैं उन्हें आप एडिटिंग करके इमेज के रूप में सेट कर लें। जैसे आपने जो MS वर्ड में वर्क किया था डिजाइनिंग का, पूरा काम आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है कि डिजाइनिंग करने के बाद, फॉर्मेटिंग करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे। आपने स्लाइड निकाली, ये सब कहाँ मिलते हैं आपको, अपने होम मेन्यू में, जो कि आप पहले से ही करते आए हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है टाइटल बार, इन सबसे ऊपर पट्टी दी है उसे बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें एक छोटा सा ब्लैक पॉइंट दिया होगा जिसे बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके माध्यम से हम उसमें कुछ ऑप्शन डायरेक्टली ओपन रख सकते हैं। अदरवाइज उनको टिक को हटा देंगे तो आपके सामने शो नहीं करेंगे। जैसे आपने होम मेन्यू के माध्यम से आपने अपनी एडिटिंग, इमेज सेटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सभी काम कर रखे हैं। जैसे कि आपने टेक्स्ट टाइप किया होगा, जिसे आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देन आपने शेडिंग, एक नया ऑप्शन उसको शेडो का चुका है। इसके अलावा फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट की शेडिंग, ये सभी काम आप इसमें फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी इतनी सारी वर्किंग जो की है उसे कर चुके हैं आप, किसके द्वारा, एडिटिंग के द्वारा, फॉर्मेटिंग के द्वारा और डिजाइनिंग के द्वारा। जैसे हम इतना काम फिनिश किया, हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं इंसर्ट ग्रुप। यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए होंगे आपको शेप निकालने के लिए, वर्ड डिजाइनिंग के लिए, ये सभी ऑप्शन आपको होम मेन्यू में भी राइट साइड पैनल में दिए होते हैं। ये सारा वर्क आप वहां से भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके आगे डिजाइन की। जैसे कि आपने अपना जो पूरा स्लाइड का पैटर्न है उसे रेडी कर रखा है, अब चाहते हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में किस टाइप की डिजाइन प्रेजेंट करें, तो इसके लिए डिजाइन वाले ऑप्शन में आके डिफॉल्ट सेटअप जो होती है, आप वहां से किसी भी टाइप का डिजाइनिंग पैटर्न जो आपको अच्छा लगता है
आप सिंगल क्लिक करते ही ऑल डिजाइन पर सेट कर सकते हैं। आपको लगता है मुझे सिंगल डिजाइन ना करके हर स्लाइड को सेपरेटली अलग अलग तरीके से सेट करना हो, यानी सभी पर एक सा बटन नहीं रहना हो। इसके लिए आप जाएंगे डिजाइन वाले मेन्यू पर जाकर राइट साइड में दिया होगा डिजाइन स्टाइल्स, वहां पर यानी बैकग्राउंड स्टाइल दी होंगी, फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहां आपको बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे जैसे कि आपने MS वर्ड में डिजाइनिंग की होगी। यहाँ पर आपको ग्रेडेड ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर मिलेगा, जिसमें आके आप अपने अकॉर्डिंग मल्टी कलर बैकग्राउंड के रूप में या फिर इमेज के रूप में या टेक्सचर के रूप में सेट कर सकते हो। हम बात करते हैं इस डिजाइनिंग की, जैसे हम सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्या करेंगे, इसके बाद आएंगे एनिमेशन में। अब जितना भी आपने वर्किंग किया है उसे हमें करना एनिमेटेड, यानी आप देखते होंगे आपने एक ऐड देखा टीवी में कि स्टार्टिंग में किसी वस्तु के बारे में ऐड प्रयोग करते हैं, तो वहां पर स्टेटस में नेम आएगा, उसके बाद उसकी सारी क्वालिटी एट लास्ट फिनिश कर देंगे, उसको आप प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम यहाँ पर PPT के माध्यम से एनिमेटेड रूप में भी सेट कर सकते हैं। अब क्या होता है एनिमेशन, पहला वर्क होता है कि हम इसके माध्यम से अपनी जो स्लाइड है, स्लाइड 1 को किस टाइप से प्रेजेंट करेंगे, क्या उसमें ट्रांजिशन देंगे, यानी लेफ्ट साइड से एक इमेज आएगी और राइट साइड टर्न हो जाएगी, या सेंटर से इमेज आएगी एक किसी शेप के रूप में आपके सामने आके और फिर वो हटती रहेगी। तो इस प्रकार से हम इसमें कस्टम एनिमेशन से पहले हम लगाते हैं ट्रांजिशन। इस प्रकार से आप सभी स्लाइड बना के ये ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करते हैं, जिससे आपको अपनी जो स्लाइड रेडी हो रही है उससे देखने का लुक अलग रहेगा। इसके लिए आपको F5 करना होगा, जो आपने ट्रांजिशन सेट किए हुए हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप माउस क्लिक से भी दिखाई दे जाएंगे। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, कस्टम एनिमेशन, जिसके लिए आपने इतना सारा वर्क किया हुआ है। आखिर क्या होता है कस्टम एनिमेशन? कस्टम एनिमेशन में आपने सब कुछ किया, ये एक बैकग्राउंड दिया है, इसके अपने इमेज लगाई है, इन पर आप सिंपल जाके अगर आपका टेक्स्ट है, इमेज है, उन सभी को वेरियस टाइप से आप पोजीशन दे सकते हैं। किस टाइप से कौन सी पोजीशन पर कौन सा स्टेप शो होना चाहिए। स्टेप पर आपने लिया, क्लिक करने के लिए न्यू स्लाइड, यानी आप चल रही है स्लाइड नंबर 1। स्लाइड 1 में क्लिक करने के बाद आपके जो उसमें टाइपिंग है, इमेज है, उन पर आप क्लिक करेंगे और सिंगल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में देखिए आपको पैनल में एड इफेक्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे एड इफेक्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आप उसमें से एंट्रेंस, एम्फेज, एग्जिट, मोशन पाथ, वेरियस टाइप से इसके अंदर और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जो आपके इस स्लाइडेशन को बहुत ही अच्छे से अच्छा परफॉर्म इफेक्टिव बना देगा। हम स्टेप बाय स्टेप अपने अकॉर्डिंग आपको मान लीजिए एंट्रेंस के अंदर आपके एग्जिट लेना हो, फ्लाई लेना हो, फ्लाई के अलावा फ्लाई आउट, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इनका यूज करके अपनी साइड को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे ही हम अपने इस पर एनिमेशन इफेक्ट काम पूरा कर लेते हैं, अब आती इसकी बारी स्लाइड शो के लिए, कि हमने जो स्लाइड रेडी की है वो किस टाइप से इसको आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें नंबर होता है वो स्लाइड में बिगिनिंग, यानी फर्स्ट नंबर आएगा बिगिनिंग। आपने अगर F5 क्लिक किया यानी प्रेस किया कीबोर्ड से, आपके सामने स्टार्टिंग मतलब जो फर्स्ट स्लाइड है वहां से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो आपको स्टेप स्टेप स्लाइड 1, स्लाइड 2 से लेके अगर आपने स्लाइड 10 या 11 रेडी की है वहां तक उसको एंड करते हैं। फिर आता है करंट स्लाइड, जिस स्लाइड पर आपने क्लिक कर रखा होता है वहीं से उसका प्रेजेंटेशन शो हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप कस्टम, जिसके अंदर आपको जिस स्लाइड को शो करना हो, अगर आपने 10 स्लाइड रेडी की हुई है तो 10 में आपको 2, 4, 5 जो आप चाहते हैं उन्हीं स्लाइडों पर क्लिक करेंगे कस्टम व्यू में, तो वो स्लाइड आपकी ऐड होती है राइट साइड पर। जैसे आप स्लाइड शो करेंगे यानी F5 प्रेस करेंगे, आपको वही स्लाइड है जो आपने इसके अंदर कस्टम ऐड की है आपको स्टेप बाय स्टेप शो हो जाएगी और उससे आप फिर बता सकते हैं ऐसे। इसके बाद आपको अगर और भी सेटअप करना हो, अगर आपको और स्लाइड करना हो तो आप वन टाइम में करेंगे F5, आपकी स्लाइड प्रेजेंट हो जाएगी। हम बात करते हैं इसके बाद कि जिन जिन स्लाइडों पर आपने चाहा उन्हीं को आपको सिर्फ देखना हो, जिसको लास्ट में रोकना हो S के 12 बटन भी कमांड देना होगा। तो ये सब सेटिंग करने के बाद हम अपनी स्लाइड का प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद व्यू ऑप्शन और रिव्यू। आखिर रिव्यू में क्या होता है, हम जो टाइपिंग कर रहे हैं इसके अंदर वहां पे मिस्टेक ढूंढ पॉसिबिलिटी है, तो उनमें अगर रेड और ग्रीन आती है, यदि आपकी इसमें आती है रेड लाइन, इसे हम बोलते हैं एरर यानी मिस्टेक आती है। अगर आती है ग्रीन लाइन, इसे बोलते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी ग्रामर की मिस्टेक होती है। इन मिस्टेक को दूर करने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं,
आपने टेक्स्ट पर राइट क्लिक किया और उसके बाद जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अगर सही वर्ड है आप उस पर क्लिक करके ऐड करके ग्रामर की मिस्टेक दूर कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्पेलिंग ग्रामर में जाकर उनको ऐड या रिमूव करते रहिए। रिमूव ऑल, ऑटोमेटिकली आपकी राइट लाइन जो है हट जाएगी। इसके अलावा जो ऑप्शन है मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, जैसे कि पासवर्ड लगाएं, प्रोटेक्ट करना अपने शीट को जिससे कोई और उसको डिस्टर्ब ना कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल मेन्यू यानी ऑफिस बटन में जाके, क्योंकि अगर लेफ्ट कॉर्नर में जाके सीधे दिया होता है गोल बटन, आप उस पर क्लिक करेंगे, न्यू, ओपन, सेव एज के बाद फिर आपको मिलेगा एनक्रिप्ट के लिए, यानी प्रीपेयर बोलते हैं हम, इसे प्रीपेयर क्लिक करेंगे आप तो आपको एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। जिसे आप क्लिक करते हैं तो आपको पूछेगा आपको पासवर्ड क्या डालना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड सेट करेंगे, फिर आपको उसमें ओके करना है द्वारा डाल के, फिर से वही बाहर डाल देंगे। इसके बाद आप अपनी फाइल को सेव करेंगे और उसे क्लोज कर देंगे। पुनः आप अपनी फाइल को ओपन कीजिए MS पावर में आके, और उसके बाद जो आपकी फाइल है आप उसे क्लिक करेंगे, वहां पर पहले क्या रहेगा, बॉक्स आ रहेगा कि आप इसका जो पासवर्ड दे चुके हैं उसे डालकर इसे ओपन कीजिए। जैसे आपने पासवर्ड उसमें डाल दिया, तुरंत आपकी फाइल ओपन होकर सामने आ जाएगी और उसे F5 करके भी इसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आती व्यू। व्यू मेन्यू क्या होता है, हम देखते हैं कि व्यू मतलब नाम क्या, देखना। किसी भी स्लाइड को कितने तरीके से चेक कर सकते हैं। नंबर 1, नॉर्मल। अगर आपके लेफ्ट साइड में स्लाइड नाम लिखा हुआ है लेकिन आपकी स्लाइड शो नहीं कर रही है तो आप क्या करेंगे, आपको सीधे जाना अपने व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में जाकर आप क्लिक कर देंगे लेफ्ट हैंड और नॉर्मल। जैसे आप नॉर्मल क्लिक करेंगे आपकी स्लाइड का पूरा पैटर्न लेफ्ट साइड शो हो जाएगा कि हम इसमें कितनी स्लाइड यूज कर चुके हैं। स्लाइड के बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर, स्लाइड सॉर्टर, जिसे कहते हैं ना, छोटे छोटे रूप में एक बॉक्स बन जाएंगे। अगर आपकी 10 स्लाइड है तो आपको एक पूरे पैनल के अंदर शो हो जाएंगे कि स्लाइड 1, 2, 3 सभी शॉर्ट रूप में सामने शो होंगे। यदि हमें लगता है कि स्लाइड 1 का ऑर्डर या 3rd का ऑर्डर चेंज करना हो तो आप उस पर माउस से क्लिक करके पोजीशन चेंज कर देंगे, जिससे आपकी स्लाइड आपके अकॉर्डिंग ऑर्डर हो जाएगी। हम देखते हैं कि अपनी स्लाइडों को पूरा सेटअप करने के बाद हम उसके बाद पूरा वर्क फिनिश करते हैं। इसके लिए मेन क्या होता है, आपको फाइल को सेव कर लेना होता है। ये आपका पहला काम है। ऐसा नहीं कि आप फाइल है कि हमने अपनी फाइल रेडी के लिए सेव नहीं कर रहे हैं, तो पहला काम क्या है, अपनी फाइल को सेव करना। शॉर्टकट की इसको आप जानते भी होंगे, Ctrl+S करके आपने अपनी फाइल अपने लोकेशन में जाके, लोकल E में जाके, D में जाके, जहां भी आपने अपना फोल्डर रेडी किया हुआ है वहां जाके अपनी फाइल को आप सेव कर देंगे। जैसे आपकी फाइल सेव हो जाती है, अगर आप सिस्टम बंद भी कर देते हैं, दोबारा खोलते हैं, तो आपको उसी फोल्डर से आके अपनी फाइल को ओपन कर लेना है। अब मेन बात क्या है, इसको प्रेजेंट करने की, जिसकी मैंने आपको शॉर्टकट की पहले से ही बता रखी है, F5। हालांकि ये आपकी रिफ्रेश करने के लिए होती है ऑन डेस्कटॉप पर, बट यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसके लिए, स्लाइड शो के लिए। आपने ऐसे F5 प्रेस किया और F5 प्रेस करने के बाद आपकी स्लाइड ट्रांजिशन स्टार्टअप हो जाएंगे कि आपने जिस टाइप से सेट की है। यदि आपको लगता है मुझे स्लाइड चेंज करनी हो, आप वहीं से आके वहां पर जाकर दोबारा से इसका एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपकी स्लाइड जो होती है आपकी नॉर्मल तरीके से सेट हो जाती है, यानी माउस क्लिक से। ठीक, अब बात करते हैं अपनी स्लाइड को अगर हम सेट कैसे कर दें कि आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली अपने आप वर्किंग करे। हम इसके लिए थोड़ा सा करेंगे, जहां आपने अपनी फाइल एनिमेशन में आकर सेट की हुई है वहीं पर एक ऑप्शन दे रहेगा आपको ऑटोमेटिक वाला। उस ऑटोमेटिक ऑप्शन में जाकर आप अपनी फाइल फिर से रीसेट कर सकते हैं, यानी आप इसी फाइल को एक बार ऐसा करेंगे सेव एज कमांड से। जो सेव के बाद ये होता है ऑफिस बटन में, आप सेव कराएंगे, आप अपनी इसी फाइल को अपने जो नाम दिया है वहां पर उसके आगे ऑटोमेटिक और जोड़ दीजिए। करना क्या होगा आपको, जैसे आपने इसको नेम दिया ऑटोमेटिक, आपको एनिमेशन वाले पैनल में आना होगा अपने मेन्यू, जहां पर आपको ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन टिक करना है, चेक करना है और माउस क्लिक वाला ऑप्शन हटा देना है। साथ में हम चाहते हैं कि अपनी स्लाइड को टाइमिंग भी देनी है, 3 सेकेंड के अंदर आपके सामने शो करे ऑटोमेटिक में, उसके बाद अपने आप चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अपनी स्लाइड में कुछ साउंड भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर साउंड भी एडिट कर सकते हैं। साथ में साउंड को स्लो, मीडियम जैसी पोजीशन देनी हो आप कुछ टाइप से उसके अंदर साउंड सेट कर सकते हैं। साउंड सेट करने के बाद आपने इस पर एनिमेशन इफेक्ट लगा दी, कस्टम एनिमेशन कर दिए। ये सारी वर्किंग करने के बाद आपकी फाइल आपको एक बार और सेव करनी है, क्लोज करने से पहले या अपनी स्लाइड शो करने से पहले। जैसे आप इस फाइल को सेव कर लेते हैं और फिर आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी स्क्रीन पूरी स्क्रीन फुल हो चुकी है और ये आपको स्टेप बाय स्टेप इसको प्रेजेंटेशन शो करा रहे हैं।
ये हमारी कंप्लीट फाइल है किसकी, पीपीटी, हम बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके माध्यम से आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं। और आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहां भी अगर आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि हमारा एक प्रोडक्ट है उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप पीपीटी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उनके सामने जो टीम होगी वहां प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए काफी है, ऐसे वीडियो और आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।